सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ ओवरलोड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एग्जाम में अब सिर्फ 10 से 12 दिन रह गए हैं, तो आप लोगों ने अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया होगा। और मैंने 15 डेज का प्लान भी डाला था, तो आई होप आपने देख लिया होगा। आज मैंने लगाया था फुल टेस्ट नंबर 5 टेस्ट बुक पे। तो उसमें मेरे मार्क्स आए हैं 76.3 और परसेंटाइल है 92.93, 93 परसेंटाइल के आसपास है। तो हम देखने वाले इसके मैथ्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चन मैंने मार्क करके रखे हुए हैं। इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 38 रुपए प्रति किलो और 30 रुपए प्रति किलो की चीनी को एक दूसरे के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि 35.2 रुपए प्रति किलो बेचने और मिश्रण पे 10% का लाभ हो। अब अगर 35.2 10% का लाभ लेने के बाद है, इसका मतलब 10 से 11 पे बेचेगा, तो ये 11 की वैल्यू होगी। इसमें भाग देंगे तो 32 आ जाएगी 10 की वैल्यू। इसका मतलब जो 30 की चीनी है और 38 की चीनी है, इसको मिला के बेचने पर 32 का हमका सीपी बनना चाहिए। इससे इसको घटा देंगे तो 6 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 1:3 इसका आ जाएगा। ठीक है, 19 सेकंड में इस क्वेश्चन को किया था। एवरेज टाइम 44 सेकंड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक्स का 25%, सीधे लिखेंगे एक्स का 25%, एक्स बाई 4 हो जाएगा, और इक्वल में एक्स प्लस 60। एक सेकंड, और एक्स प्लस 60 है। इसका 30%, 3/10 लिखेंगे। इससे 40 कम है, तो इधर 40 जोड़ देंगे। क्या समस्या हो गई है? ये कह रहा है इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये x/4 यहीं रहेगा, और ये हो जाएगा 3x/10। तो 3x/10 से इसको घटा देंगे, और इक्वल में इधर कितना बचेगा? 180 और 10 का 18 हो जाएगा। 40 में से 18 जाएंगे तो इधर 22 बचेगा। इसका एलसीएम ले लेंगे, 20 आएगा, तो इधर हो जाएगा 6, तो सीधा x बराबर इधर भाग दे देंगे, 440 आ जाएगा। अब हमसे पूछा x-40 का 35%, तो इसमें से 40 घटाएंगे तो बचेगा 400, और 400 का 35% निकालेंगे तो 4×5 = 20, 4×3 = 12, 140 हो जाएगा। ये पूछा था 120 से कितना परसेंट अधिक है, तो 20 अधिक है 120 से, 1/6, 16 सही 2/3 इसका राइट आंसर। इसमें लोगों ने 2 मिनट 19 सेकंड लगाया है, मैंने 1 मिनट 35 सेकंड में इसको किया था। अभी तो क्या है, इससे लिखने की आदत नहीं है, इसलिए टाइम लग जाता है लिखने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टंकी को 3 पाइप ए बी सी द्वारा 3 घंटे में भरा जाता है। पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है और पाइप बी से 2 गुना तेज है, तो बी और सी को टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा? अब तीनों मिलके 3 घंटे में भर रहे हैं। इनका एफिशिएंसी का रेशियो दिया है, ए सी से 6 गुना तेज है, तो ये हो जाएगा सी ए से 6 गुना तेज है, और बी से 2 गुना तेज है, तो बी हो जाएगा 3। अब ये तीनों की एफिशिएंसी है 6 3 9 1 10, और 3 घंटे में कर रहे हैं, टोटल काम हो जाएगा 30। हमसे पूछा है बी और सी कितने भरेंगे, 3 और 1 4 को जोड़ देंगे, 30/4, 15/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या रहा, पी क्यू टी टी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये कोई वृत्त है, ये सीधी लाइन खींचना बड़ा कठिन काम है। ये इसमें कोई कह रहा है पी क्यू जो है स्पर्श रेखा है, ये टी है, और टी आर बराबर टी एस, ये टी आर और टी एस ऐसे कोई दो पॉइंट हैं इस पे। ये आर है, ये एस है। पी टी एस 115, पी टी एस ये वाला एंगल, ये 115 दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है आर एस टी बताना है हमको, आर एस टी ये वाला एंगल बताना है। अब देखिए ये वाला एंगल 115 है, पी टी एस ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसको 180 से घटाएंगे, ये वाला 65 हो जाएगा, और ये दोनों पैरेलल लाइन है, इनके बीच से ये काट रहा है, तो ये वाले एंगल और ये बराबर हो जाएंगे, तो 65 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 26, 75 और 23, 22 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 6 शेषफल देती है। अब हमसे पूछिए कि किस नंबर से भाग देने पर जो शेषफल है 5 और 6 बचेगा। तो इसमें से पहले तो 5 घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 26, 70 और इसमें से 6 जाएंगे तो ये बचेगा 23, 14। अब इसका जो HCF होगा वही ऐसी संख्या होगी, ये तो पूरे पूरे कट जाएंगे और संख्या इसमें 5 जोड़ेंगे तो 5 शेषफल इससे बच जाएगा और 6 इससे बच जाएगा। तो इसके अगर हम खंड करेंगे तो एक तो इसके लास्ट में 0 है, तो इसका मतलब ये 5 से कट रहा है, ठीक है। और देखते हैं 6, 2, 8, 7, 15, तो ये 3 से भी कट रहा है। तो हम इसमें से 15 का भाग देके देखते हैं पहले। तो 15 एकम 15, 117 बचेगा। तो 15 सत्ते 105 कर लेंगे और 15 120, तो 178 गुणा 15 आ गया। अब इसके बाद मैं पूरा नहीं करूँ क्योंकि मुझे 178 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अगर ये इसका है मल्टीपल तो इसका भी होगा 178, क्योंकि अब इसमें से 168, 170, 187 तो हम निकलेंगे नहीं, तो 178 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 9a बराबर 81 हमको दिया हुआ है। ए क्यूब प्लस 3/a का मान क्या है ये दिया था। अब इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, इसका गुणनखंड निकालते हैं इनके और फिर उससे a की वैल्यू निकालते हैं। पर इसमें मुझे एक चीज दिखाई दी कि इसमें 3/a की वैल्यू हमसे पूछी, ए क्यूब प्लस 3/a, पर ऑप्शन तो सारे एग्जैक्ट दे रखे हैं, कोई पॉइंट वगैरह में है नहीं बटे में। अब इधर पे अगर हम 3 के अलावा कुछ भी रखेंगे, 3 के अलावा कुछ भी रखेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। इसका मतलब a की वैल्यू 3 होगी, तो मैंने 3 रख के देख लिया, सेटिस्फाई हो गया। तो 3 का क्यूब करेंगे 27 और इधर करके 1 बचेगा, तो 28 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है एस ए और एस बी बाहरी बिंदु एस से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं। ये इधर से स्पर्श रेखा आएगी, इधर से आएगी, ये पॉइंट है एस, ये एस ए है, ये एस बी है। ए एस बी हमको 60 दे रखा है और ऐसे 12 है, ये भी 12 होगी, ये आमने सामने की बराबर होती है। तो हमसे पूछ रहा है ए बी की लंबाई, इनको ज्वाइंट कर दिया, इसकी लंबाई हमसे पूछ रहा है। अब देखो इसको अगर रेडियस से मिलाते हैं तो ये 90 90 बनते हैं, ठीक है। अब ये वाला एंगल 60 दे रखा है और ये साइड बराबर है, इसका मतलब इनके सामने के जो साइड होंगे ये एंगल भी बराबर होंगे और इनका एड 120 होगा, तो ये भी 60 60 हो जाएंगे। इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो ये हमारी जी हो गया 12 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीलेश ने 5,000 में कुछ जौ खरीदा, इसका आधा हिस्सा 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि नीलेश पूरे पर 15% लाभ कमाना चाहता है तो शेष जौ का विक्रय मूल्य हमसे पूछा है। अब आधे हिस्से पे तो वो 20 का प्रॉफिट कमा चुका है, बाकी आधे पे उसको कितना कमाना है कि उसको टोटल प्रॉफिट कितना चाहिए, 15%, मतलब 5% कम करना है। अभी जो आधा है उसमें वो 5% एक्स्ट्रा कमा चुका है, तो अगला जो आधा होगा उसमें वो 5% कम कर देगा। मतलब 15 उसको चाहिए तो 15 से 10 ही लेगा, जिससे उसका आधा जो उसने एक्स्ट्रा लिया था वो कवर हो जाएगा, तो टोटल 15 एवरेज आ जाएगा। इसका मतलब उसको 10% प्रॉफिट पे बेचेगा आधा, तो 2500 से 10% प्रॉफिट पे 2750 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या था, एक तार एक वर्ग के रूप में है जिसकी भुजा 66 दे रखी है, तो इसको एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाएगा, तो इसकी त्रिज्या पूछी है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तार की लंबाई हो जाएगी, इसको 4 बार गुणा कर देंगे, ये इसकी साइड है और ये 4 भुजा होती है वर्ग की, इक्वल में उसकी परिधि के बराबर हो जाएगा 2πr, ठीक है। इसको लिखेंगे 22/7, ये हटा दो। तो एक तो ये 7 नहीं कटेगा, 7 का मल्टीपल 42 सीधा इस क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है। बाकी आप सॉल्व भी कर सकते हैं, तब भी आंसर सेम ही आएगा, 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 5005 और 77 दे रखा है। जब दो संख्याओं में से एक को 55 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 18 और शेषफल 11 आता है। दूसरी संख्या हमसे पूछी है। अब इसको पूरा सॉल्व करने की बजाय मैंने सिर्फ इतना किया था कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या करेंगे, तो 5 सत्ते 35, इसका यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। इधर से एक संख्या निकालेंगे तो क्या कह रहा था, 55 से विभाजित किया जाता है, भागफल 18, तो 8 पंचे 40 और 11 शेषफल इसमें जोड़ेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 1 है। अब इसमें दूसरी संख्या का गुणा करके हमको यूनिट डिजिट 5 लाना है, तो 1 से 5 लाने के लिए 5 का गुणा करना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन में दे रखा है। 385 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, इसको 47 सेकंड में कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत स्कोर 36 है, अगली पारी में वह 70 रन बनाता है, तो उसका नया औसत क्या हो। इसको करने का तरीका क्या, देखो 16 पारियां थी,
एवरेज 36 है, तो अगली पारी में पहले तो उसका 36 रख लो, 36 का 36 रखने के लिए अगर वो 36 रन बनाता तो 36 हो जाता, और उसने 36 से कितने रन ज्यादा बनाए, 34 रन। अब ये 34 रन सबको बराबर बराबर 17 पारियों में बांट देंगे, तो हर एक पारी को 2 रन मिल जाएंगे। 36 + 2 38 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 2 मेजों की कीमत 5 कुर्सियों की कीमत के बराबर है। यदि एक कुर्सी की कीमत 500 रुपए है तो 6 मेज और 9 कुर्सियों की कीमत पूछी है। देखिए, 2 मेज 5 कुर्सी के बराबर है और 6 मेज कितनी कुर्सी के बराबर हो जाएंगी, तो 2 मेज 5 कुर्सियों की कीमत के बराबर है, तो 6 मेज इसका 3 गुना है, तो ये 15 कुर्सी के बराबर हो जाएंगी, और 9 कुर्सियां तो है ही हैं, इसका मतलब 24 कुर्सियों का मूल्य हमसे पूछा है। 24 कुर्सियां, एक कुर्सी 500 की है, 24 इंटू 500 ये हो जाएगी टोटल वैल्यू। एवरेज पूछा है, एवरेज कितनी, 6 और 9 15। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 तिया 15 और 3 अट्ठे 24, 800 इसका राइट आंसर आ जाए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, ए अल्फा और बीटा इसके मूल दिए हैं, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और अल्फा अपन बीटा प्लस बीटा अपन अल्फा की वैल्यू पूछी है। तो एक तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपन अल्फा बीटा, ये हमसे पूछा है। तो मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा क्या होगा, सी बाई ए हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा अगर निकालेंगे तो माइनस बी अपॉन ए आएगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये है, ये निकालने के लिए इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2 ए बी, अल्फा बीटा कमाते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू ये है तो 2c अपॉन ए, इससे घटा देंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर, तो ऊपर कितना बनेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ये आ गई हमारी इसकी वैल्यू। अब इसके बटे में अल्फा बीटा भी करना है, इसका मतलब c अपॉन ए का भाग और देना है, तो ये ए से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी का आंसर हो जाएगा। हाँ, ये वाला ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेम ये क्वेश्चन है, ये भी यूनिट डिजिट से किया था, इसको पूरा सॉल्व करने के 4 छंग 24, 4 चौके 16 और 6 छंग 36, इधर से 6 आ रहा है, डिवाइड करेंगे इसको, तो ये 2 पूरे का स्क्वायर है एक तो 2 का तो 4 हो जाएगा, और इसको भाग देंगे तो 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 16, और इसका अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 648 यहाँ से आ जाएगा, तो 4 अट्ठे 32, 2 इधर आ रहा है। अब 2 से 6 लाने के लिए 6 से नहीं आएगा, 4 से नहीं आएगा, 1 से नहीं आएगा, 8 से आ जाएगा, 288 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हैं एग्जाम में यूनिट डिजिट से करके या डिविजिबिलिटी देख के। ये क्वेश्चन कह रहा था, एक बर्तन में द्रव ए और बी का अनुपात 4:9 है, यदि बर्तन में 8 लीटर द्रव ए मिलाया जाता है तो नया अनुपात 8:9 हो जाता है, तो मूल मिश्रण में द्रव ए की मात्रा क्या है। अब जैसे ही पूछा कि मूल द्रव में ए की मात्रा, तो मैंने देखा मूल में इसका अनुपात कितना दे रखा है 4, इसका मतलब जो भी आंसर होगा पहली बात तो वो 4 का मल्टीपल होगा, 9 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन रह गए 12 और 8। उसके बाद कह रहा है कि 8 लीटर मिलाने पर फिर रेशियो 8 हो जाता है, इसका मतलब 8 जोड़ने पे फिर 8 का मल्टीपल होना चाहिए, 12 में 8 जोड़ा 20, ये नहीं हो रहा है, 8 में जोड़ा 8 16, 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको करने को नॉर्मल तरीके से भी कर सकते थे, पर इसमें क्या है, अभी जैसे 4 दिया था, हमको ज्यादा मल्टीपल दिख गया, इसकी जगह 3 दिया होता, 7 होता, 11 होता, कुछ भी होता तो ऑप्शन सीधा हो जाता, वरना इसका तरीका ऐसा होता है 4 9 पहले था और 8 लीटर मिला दिया, +8 दोनों तरफ हो गया, फिर हो गया 8 9, इसको सॉल्व कर 9 चौके 36 और 4 9 से 8 9 हो गया, नहीं मिलाया तो हमने एक ही ना, तो 4 से 8 हो गया, 4 4 बढ़ गया और बढ़ा कितना 8, एक की वैल्यू 2 आ गई, 2 चौके 8। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, आधार का व्यास दे रखा था 6, तो त्रिज्या 3 हो जाएगी, और ऊंचाई 4 है तो ट्रिपलेट बनता है 3 4 5 का, एल 5 हो जाएगी, सीधा हम पाई आर एल में रख देंगे, पाई आर 3 है, एल 5 आ गई, 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, 330/7। अब जैसे ही 7 चौके 28 करेंगे तो 4 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो एक राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, 8 6 6 इकाई विभव वाले इससे 0.5 वाला घन काटे जाते हैं तो कितने घन काटे जाएंगे, तो वॉल्यूम का भाग देना था इसमें,
तो 55 25 पंचे 125, इसमें 125 का भाग देना है। 125 का भाग देने का मतलब हम 1/8 लिख सकते हैं, तो सीधा इसमें 8 का गुणा कर देंगे। तो 8 चौके 32, तो 8 छंग 48, और 8 छंग 48 इधर से 8 8 64, इसकी यूनिट डिजिट 4 आएगी। 2304 इसका राइट आंसर है। इसकी भी कैलकुलेशन बच गई। बहुत सारे क्वेश्चन की कैलकुलेशन ऐसे बचा सकते हैं यूनिट डिजिट से सॉल्व करके। ये वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 2 कारें 4,500 प्रत्येक में बेचता है, 20% का लाभ होता है एक पर और दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो जिस पे लाभ हुआ है वो 5 से 6 में बेचेगा, और जिस पे लॉस हुआ है वो 8 से 4 में बेचेगा। 2 कारें इतने में बेचता है, प्रत्येक साल जी, एक पर इतने का लाभ हुआ और दूसरे पर 20% की हानि है, 5 से 6 5 से 4, लेकिन इनके विक्रय मूल्य बराबर है, तो इधर 4 का गुणा कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा, इधर 6 कर देंगे तो 30 का हो जाएगा। तो कुल मिला के 50 की चीज और 48 में बिकी, तो 50 से 48 4% का लॉस हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो, एक कार एक निश्चित दूरी का 1/3 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। 4 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी पूछी है। अब पहले शुरुआत में उसने चला 30 से, बाद में शेष चला है 20 से। अगर मैं कम वाला भी लूं कि मानो पूरी उसने 20 से ही चली होती है, जो स्टार्टिंग में 30 से चला है ये भी 20 से चला है, और टोटल उसने 4 घंटे चला है, तो मिनिमम उसकी डिस्टेंस कम से कम 80 किलोमीटर तो होगी, क्योंकि अगर वो 20 से भी चला होता 4 घंटे तब भी 80 पहुंचता। तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब उसके बाद रह गए 90 और 95, क्योंकि हमसे कह रहा है दूरी का 1/3 भाग, तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि 3 से कटना चाहिए, अगर पॉइंट वाला सिस्टम नहीं है। तो 90 एक अकेला है जो 3 से कट रहा है, 90 से चेक करके भी देख लो अगर नहीं मान रहे हो तो। 30 से चलेगा तो 30 की गति से 1/3, तो इसका 1/3 हो गया 30, 30 से चलेगा तो 1 घंटा इधर लग गया, बाकी रह गया 60, ये चलेगा 20 से, 3 घंटे इधर लग जाएंगे, 3 और 1 4 घंटे, तो 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 10, ये सब दिए थे, इनसे पूछा x का मान क्या होगा। इसका जो माध्य दिया है, अब माध्य क्या होता है 15 इंटू जितने ये नंबर है, तो इनको देखा 3 3 6 एक 7 नंबर हो रहे हैं, 15 7 105, 5 हो जाएगी इसकी यूनिट डिजिट, जो इनका ऐड होगा 15 इंटू 7। अब इसको जोड़ के देखें, 1 0 2 1 3 3 6 5 11 7 18, 18 में क्या जोड़ें कि 5 आ जाए, 7 जोड़ेंगे, एक ही ऑप्शन में दिया था 27, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समूह में एक समूह में 300 पुरुष हैं, उनके पास 30 दिन का भोजन है। 10 दिनों बाद 100 पुरुष और समूह में शामिल हो जाते हैं, तो बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा। अब 10 दिनों के बाद आ रहे हैं, 10 दिन तक तो कोई बात नहीं है, इसका मतलब 300 लोगों का खाना हमारे पास 20 दिन का बचा था, और यही खाना अब लोग हो गए हमारे पास 400, तो अब ये कितने दिन तक चलेगा, ये जाएगा 20 बार, 20 से इधर चला जाएगा तो 15 दिन इसका राइट आंसर। इस क्वेश्चन में कह रहा था, एक कंपनी द्वारा अर्जित लाभ को 3 दोस्तों ए बी सी के बीच विभाजित किया जाना है, जिन्होंने कंपनी में अपना धन इस रेशियो में लगाया है। सबसे अधिक निवेश वाले व्यक्ति का भाग इतना दे रखा है, तो ए को कितनी राशि मिली। अब सबसे अधिक किसने लगाया है, 19 जिसको मिल रहा है, इसकी वैल्यू दे रखी है 5244, तो 5244 में 19 का भाग देंगे, और पूछा किसका है, ए का पूछा है, ए का है हिस्सा 9, ये निकाल लेंगे, 19 का इसमें भाग देंगे तो 19 दूनी 38, 44 बचा, 19 सत्ते 133, 11 बचेगा, 19 छक्का 114, इसका गुणा कर देंगे। वैसे तो यूनिट डिजिट से कर सकते थे, पर सबका सेम दे रखा है, इसलिए गुणा करके देख लेंगे। 9 छक्के 54, 5 9 70 63, 5 68, 6 9 दूनी 18 6 24, 24 84, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें तो मैंने भी गलती कर दी, पूरा कैलकुलेट करने के बाद लास्ट में बस ये दिखाता हूँ क्या किया। ये कह रहा था, एक व्यक्ति कुल 15 घंटे के समय में नाव चलाते हुए जे से के तक और के से जे तक वापस आ जाता है। जे और के के बीच की दूरी 300 किलोमीटर, ये कोई 2 पॉइंट हैं, इनके बीच की दूरी 300 दी है, ये जे है और ये के है। वो कह रहा है इधर से इधर तक जाने में और वापस आने में 15 घंटे लगता है, एक तरफ से धारा की दिशा में जाएगा, एक तरफ से धारा के विपरीत में आएगा। अब उसने कहा है कि धारा की दिशा में 9 किलोमीटर दूरी जाने में और धारा के विपरीत जाने में
समय बराबर लगता है, मतलब इसका रेशियो हमको दे दिया, इधर 9 जाएंगे और इधर 3 जाएंगे, तो ये हमारी आ गया रेशियो। धारा की दिशा में अगर 3x है तो धारा के विपरीत x हो जाएगी, इसका मतलब धारा की चाल 2x होगी। शांत जल में नाव की चाल 2x हो जाएगी, और x धारा की चाल है, ये हो जाएगी x उसके विपरीत और 3x धारा के साथ में। अब वो कह रहा है 15 घंटा टोटल टाइम है 300 जाने में और 300 आने में, तो इसको लिखेंगे पहले तो वो 300 जाएगा 3x से, धारा की दिशा में जा रहा है, प्लस 300 वापस आएगा, अब x की स्पीड से आएगा क्योंकि अब धारा के विपरीत आ रहा है, और इसको जो ऐड करके आएगा वो 15 आएगा। बस इसको सॉल्व कर लेना है, 15 सीधे भाग दे दो इसमें दोनों में, तो इधर 20 बचेगा, इधर 20 बचेगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना 3x ले लें, तो ये तो 20 का 20 रहेगा और ये हो जाएगा 60 और इक्वल में हो जाएगा 3x, तो 80/3 आ गया। और ये 80/3 आई है x की वैल्यू, और हमसे पूछे स्थिर जल में, स्थिर जल में कितनी निकाली थी 2x, इसमें 2 का गुणा और कर देंगे तो 160/3 हो जाएगा, ये इसका भाग देंगे, 3 बचे 15, 10 बचेगा, 3 तिरपन 53, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है, तो पहले 5 देख के सीधा 51 लगा दिया, और ये अच्छा क्वेश्चन था। तो ये थे सारे क्वेश्चन मैथ्स के जो कराने के लिए मैंने सिलेक्ट किए थे। बाकी आप लोग भी अपना स्कोर कमेंट में बता दीजिएगा अगर किसी ने मॉक लगाया ये वाला। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।